हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 चैप्टर नंबर 7, जिसका थ्योरी पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, नर्वस सिस्टम का। ठीक है, 3 पार्ट्स में ऑलरेडी हम पूरा चैप्टर अच्छे से डिटेल्ड स्टडी कर चुके हैं। प्लीज सारे वीडियोस अच्छे से देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चूज द करेक्ट ऑप्शंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, 7 चैप्टर तक हम सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। ये 7 चैप्टर का लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम 8 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स सभी को, ताकि उन्हें भी बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। दिस न्यूरॉन कैरीज इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन टू इफेक्टर पार्ट। ये जो न्यूरॉन होती है वो ब्रेन से इम्पल्स को इफेक्टर पार्ट तक ले जाती है। ठीक है, इम्पल्स, इफेक्टर सब बता रखा है ना, पूरे चैप्टर में पढ़ा था। तो कौन सी न्यूरॉन ऐसी है जो इम्पल्सेस को ब्रेन से इफेक्टर पार्ट तक ले जाती है। इफेक्टर यानी जिस पर रिस्पॉन्स का इफेक्ट पड़ता है, जिस पर उस इम्पल्स का इफेक्ट पड़ता है। तो कौन सी न्यूरॉन होती है? क्रेनियल, सेंसरी, स्पाइनल और मोटर। तो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। देयर आर डैश नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स में कितने स्पाइनल नर्व्स पाए जाते हैं? 20, 25, 31 एंड 40। तो 31 पाए जाते हैं। दिस पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन कंटेन्स न्यूक्लियस। न्यूरॉन के इस पार्ट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। साइटोन, डेंड्राइट, एक्सॉन, नॉन। तो साइटोन, विच ऑफ द फॉलोइंग सराउंड्स द एक्सॉन? एक्सॉन के चारों तरफ क्या होता है? साइटोन, डेंड्राइट, न्यूरॉन, माइलिन शीथ। तो माइलिन शीथ पाई जाती है एक्सॉन के चारों तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस? ह्यूमंस में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो किस वजह से होता है? ठीक है, तो केमिकल, नर्वस, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। तो बोथ ए एंड बी। ह्यूमन बीइंग्स में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लस नर्वस कोऑर्डिनेशन का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है, तब ह्यूमन बीइंग्स में कोऑर्डिनेशन सिस्टम स्टार्ट होता है। ये हमारे चूज द करेक्ट ऑप्शंस हो गए। अब हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। जिसमें सबसे पहला है दिस फाइन गैप बिटवीन द एक्सॉन एंड डेंड्राइट इज नोन एज डैश। एक्सॉन और डेंड्राइट के बीच में जो फाइन गैप प्रेजेंट होता है उस गैप को हम क्या बोलते हैं? साइनैप्स। ओके, नेक्स्ट है अ बंडल ऑफ एक्सॉन्स और नर्व फाइबर्स विच आर एनक्लोज्ड इन एन elongated sheath और casing from the nerve। क्या बोल रहा है? एक्सॉन्स का या फिर नर्व फाइबर्स का जो बंडल होता है, जो किसके अंदर बंद रहता है? एक इलोंगेटेड शीथ के अंदर बंद रहता है या फिर केस के अंदर बंद रहता है। वो क्या बनाते हैं? नर्व। ये फॉर्म नहीं है, फॉर्म है, FORM। ठीक है, ध्यान रखना, फॉर्म दी नर्व। क्या बनाते हैं? वो नर्व बनाती है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डैश एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैज डैश लोब्स एंड दे आर इन्वॉल्व विद स्पेसिफिक फंक्शंस। हमने पढ़ा था ब्रेन में 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं। तो एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर में कितने लोब्स पाए जाते हैं? 4 लोब्स पाए जाते हैं। याद है? उसमें 4 लोब्स पाए जाते हैं और वो उनके खुद के एक स्पेसिफिक फंक्शंस भी होते हैं। जो 4 लोब्स होते हैं उनके खुद के स्पेसिफिक फंक्शंस भी होते हैं। द इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज नोन एज व्हाइट मैटर विच कंसिस्ट ऑफ डैश। जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर का इनर पार्ट होता है उसे हम व्हाइट मैटर बोलते हैं, है ना। उसमें क्या होते हैं? एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे हो गए फिल इन द ब्लैंक्स। आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, बिकॉज चैप्टर में ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अब वहां पर देखिए आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइस प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट भी करिए। हमें अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, आपके लिए हेल्पफुल रहता है, आपके ग्रेड्स अच्छे आते हैं, आप टॉप करते हैं क्लास में। और एक एक कमेंट हमें बहुत अच्छा लगता है। और हम ना कम्युनिटी पोस्ट पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस डालते हैं, तो उनके थ्रू आप अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, उन पर भी जरूर वोट करा करिए, आपको सही आंसर्स पता पड़ेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ट्रू एंड फॉल्स करते हैं। अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ मेन सेल एज द बॉडी विच इज नोन एज डेंड्राइट। न्यूरॉन में एक मेन सेल होता है, ठीक है, जो बॉडी के रूप में होता है, उसे हम डेंड्राइट बोलते हैं। फॉल्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैरीज इम्पल्सेस फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू वेरियस ऑर्गन्स। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो इम्पल्स को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। यस, ट्रू। एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन लाइज क्लोज टू द साइटोन ऑफ अनदर न्यूरॉन। जो एक्सॉन होता है, एक न्यूरॉन का जो एक्सॉन होता है वो दूसरे न्यूरॉन के साइटोन के पास प्रेजेंट रहता है। इट इज फॉल्स। ब्रेन इज राउंड इन शेप एंड हैज अ स्मूथ एक्सटीरियर। ब्रेन जो होता है शेप में राउंड होता है
और उसका स्मूथ एक्सटीरियर होता है फॉल्स, ठीक है। Our nervous system works by coordinating voluntary, involuntary and reflex actions. हमारा नर्वस सिस्टम तभी काम कर पाता है जब वो वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स एक्शंस के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठा पाता है। यस, इट इज ट्रू। ओके, जो फॉल्स है उनके आपको आंसर्स मुझे बताने हैं कि ये फॉल्स क्यों है, ठीक है। करेक्ट आंसर भी आपको बताना होगा। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम के क्या टाइप्स होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। कौन कौन से हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। विच पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कनेक्ट्स द ब्रेन विद द बॉडी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट ऐसा है जो ब्रेन को बॉडी के साथ कनेक्ट करता है? इट इज स्पाइनल कॉर्ड। आपने अगर डायग्राम देखा होगा तो समझ में आया होगा, ब्रेन का जो नीचे वाला पार्ट होता है, ब्रेन में जो बैक साइड का पार्ट होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से ज्वाइन होता है ना। व्हाट इज द आउटर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर नोन एज एंड व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ? सेरेब्रल हेमिस्फीयर का आउटर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, और उसमें क्या होता है? तो आउटर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज नोन एज ग्रे मैटर। तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर का जो आउटर पार्ट होता है उसे हम ग्रे मैटर बोलते हैं, और ग्रे मैटर में न्यूरॉन्स आते हैं, न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। What is the function of the spinal cord? Spinal cord का क्या function होता है? Its main function is to assist in transfer of information between brain and various body parts and control reflexes below the neck. क्या बोल रहा है? स्पाइनल कॉर्ड का मेन फंक्शन होता है कि इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसफर हो रहा है ब्रेन और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में उसे असिस्ट करना, और नेक से नीचे जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस हो रहे हैं उन्हें कंट्रोल करने का काम होता है स्पाइनल कॉर्ड का। अब आते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पे, जिसमें फर्स्ट है राइट अ नोट ऑन द फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के फंक्शंस पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। फंक्शंस ऑफ अ नर्वस सिस्टम आर, नर्वस सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं? टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ अवर बॉडी, हमारी बॉडी की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना। पासेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन इंटरनल सिस्टम टू अनदर, एक इंटरनल सिस्टम से दूसरे इंटरनल सिस्टम में इंफॉर्मेशन को पास आउट करना, ठीक है। इंटरनल सिस्टम हमारी ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे होते हैं, पता है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग अलग होता है, एक्सक्रीशन सिस्टम अलग होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होता है, नर्वस सिस्टम अलग हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे सिस्टम होते हैं। तो वन इंटरनल सिस्टम से दूसरे इंटरनल सिस्टम में इंफॉर्मेशन को पास आउट करने का काम होता है नर्वस सिस्टम का। इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सराउंडिंग, प्रोसेसेस इट, इंटरप्रेट्स इट एंड रिस्पॉन्ड्स अकॉर्डिंगली। तो नर्वस सिस्टम जो होता है अपने आसपास से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, प्रोसेसिंग करता है, उसे इंटरप्रेट करता है और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करता है। कोऑर्डिनेट्स थिंग्स व्हिच वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट लाइक हार्ट बीटिंग, उन एक्टिविटीज को भी कोऑर्डिनेट करके चलता है नर्वस सिस्टम जिनके बारे में हमें सोचने की भी जरूरत नहीं होती, ठीक है। हार्ट बीटिंग, जैसे हमारा जो हार्ट बीट कर रहा है, हम जो सांस लेते हैं, हमें इनके बारे में सोचने की जरूरत थोड़ी है, ये तो होता ही है ना। तो इनके भी कोऑर्डिनेट करने का काम होता है नर्वस सिस्टम का। तो ये कुछ फंक्शंस है नर्वस सिस्टम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको एक्सप्लेन करना है आपको। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ह्यूमन बॉडी का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट रहते हैं। ब्रेन इज एनक्लोज्ड विद इन द स्कल, ब्रेन जो होता है वो स्कल के अंदर एनक्लोज्ड रहता है, ठीक है। स्कल उसे प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। एंड स्पाइनल कॉर्ड लाइज विद इन दी वर्टिब्रल कॉलम, और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वर्टिब्रल कॉलम के अंडर लाई करता है। द मेजर डिसीजंस एंड कंट्रोल फंक्शंस आर कैरीज आउट बाय ब्रेन। जितने भी मेजर डिसीजंस होते हैं, कंट्रोल फंक्शंस होते हैं, वो ब्रेन के द्वारा करवाए जाते हैं। ब्रेन इज राउंड इन शेप एंड हैज मैनी रिजेस एंड ग्रूव्स ऑन इट्स सरफेस। ब्रेन जो होता है वो शेप में राउंड होता है और उसमें बहुत सारे उसके सरफेस पर रिजेस एंड ग्रूव्स होते हैं, यानी कि लाइनिंग्स होती हैं, ठीक है। उन्हीं लाइनिंग्स को हम रिजेस एंड ग्रूव्स बोलते हैं। इट इज मेड अप ऑफ 3 मेन पार्ट्स। ब्रेन 3 मेन पार्ट्स का बना होता है, cerebrum, cerebellum and medulla oblongata. The spinal cord begins at medulla oblongata of the brain and extends inside the vertebral column almost till the end. स्पाइनल कॉर्ड जो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो ब्रेन में पार्ट होता है ना मेडुला ऑब्लोंगेटा, उस वहां से स्टार्ट होता है और पूरे वर्टिब्रल कॉलम में एंड तक वो एक्सटेंड हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये था हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। आप कुछ और भी पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन हमने 2 टाइप्स का पढ़ा था, है ना, नर्वस एंड केमिकल। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ नर्व्स एंड ब्रेन। नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम में नर्व्स और ब्रेन इंक्लूडेड रहते हैं। जैसे वी विड्रॉ अवर हैंड इमीडिएटली ऑन टचिंग अ हॉट प्लेट। तो जब हमने एक हॉट प्लेट टच करी, हमने अपना हाथ एकदम से पीछे क्यों कर लिया? क्योंकि क्या होता है, जब हमने टच करी तो हमारी स्किन पर टच हुआ, स्किन के अंडर जो नर्व्स हैं उन्होंने एकदम से सिग्नल भेजा ब्रेन के पास, क्या कि ऐसे ऐसे हॉट प्लेट टच हो गई है
और अब क्या करना है ये बताओ। तो ब्रेन ने जल्दी जल्दी इंटरप्रेट किया, प्रोसेसिंग करी, इंटरप्रेट किया, फिर रिस्पॉन्स करने के लिए इंस्ट्रक्शंस भेजे क्या कि आपको हैंड अपना विड्रॉ करना है। तो ये नर्वस कोऑर्डिनेशन का काम होता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होता है? टेक प्लेस व्हेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर इन्वॉल्व्ड एंड दे प्रोड्यूस केमिकल्स दैट आर एसेंशियल एंड वाइटल इन कंट्रोलिंग वेरियस प्रोसेसेस इन द ह्यूमन बॉडी। केमिकल कोऑर्डिनेशन तब होता है जब एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन्वॉल्व रहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमने लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो जब एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन्वॉल्व रहते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपने अपने केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो जरूरी होते हैं बहुत सारी प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के लिए ह्यूमन बॉडी में, उसे हम बोलते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो ये दो टाइप के कोऑर्डिनेशन होते हैं, नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन। आपको कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, उनके बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहला है उसमें वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस। अगर हम बिना पढ़े देखें तो वॉलेंट्री मीन्स क्या होता है? जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, ठीक है, जो हमारी इच्छा से होती हैं जो एक्शंस। और इनवॉलेंट्री एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो हमारी, जिसके बारे में हमें सोचने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या है? वॉलेंट्री एक्शंस आर दोज दैट आर अंडर अवर कंट्रोल और वी आर कॉन्शियस ऑफ सच एक्शंस। वॉलेंट्री एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं या फिर हम उन एक्शंस के कॉन्शियस होते हैं, यानी कि हमें उन एक्शंस के बारे में पता होता है। While involuntary actions या फिर आप रिफ्लेक्स एक्शंस बोल सकते हैं are those that are in response to external or internal stimuli, जबकि involuntary actions वो actions होते हैं जिन्हें का हम रिस्पॉन्स करते हैं किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुली के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। जो हमने यहाँ पर पढ़ा वही आएगा। नर्वस कोऑर्डिनेशन कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड नर्व्स एंड एक्शंस कैन बी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। नर्वस कोऑर्डिनेशन में ब्रेन एंड नर्व्स इन्वॉल्व रहते हैं और इनमें जो एक्शंस होते हैं वो वॉलंटरी या इनवॉलंटरी हो सकते हैं। While chemical coordination take place when endocrine glands produce essential chemicals and control various processes in the human body, जबकि chemical coordination तभी काम करता है कब? जब एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है अपने एसेंशियल केमिकल्स को प्रोड्यूस करती है और ह्यूमन बॉडी में जो भी वेरियस प्रोसेसेस है उन्हें कंट्रोल करती है। तो ये डिफरेंस होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन के बीच में। नेक्स्ट डिफरेंस आपसे पूछ रहा है क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। तो क्रेनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम द ब्रेन एंड स्प्रेड थ्रू आउट द हेड। क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से स्टार्ट होती हैं और पूरे हेड में फैली हुई होती हैं। क्रेनियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्रेनियम होता है ना, स्कल में एक पार्ट होता है क्रेनियम, तो पूरे हेड में फैली हुई होती है, इसलिए हम इन्हें क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स के पाए जाते हैं हमारे हेड में। वाइल स्पाइनल नर्व्स बोल रहा है यानी कि स्पाइनल यानी कि पूरी बॉडी में होते हैं ये, एक्सेप्ट हेड। तो स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड अलोंग मोस्ट ऑफ द लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोल रहा है? स्पाइनल नर्व्स जो है स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट होती हैं और पूरी स्पाइनल कॉर्ड की जितनी लेंथ होती है उतनी स्पाइनल नर्व्स फैली हुई होती है पूरी ह्यूमन बॉडी में, एक्सेप्ट हेड, हेड को छोड़कर, ठीक है। हेड में क्योंकि क्रेनियल नर्व्स पाई जाती है इसलिए हेड में स्पाइनल नर्व्स नहीं होती हैं। नेक्स्ट डिफरेंस आपसे पूछा है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज आल्सो ऑफन कॉल्ड फाइट और फ्लाइट डिवीजन। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम कभी-कभी फाइट और फ्लाइट डिवीजन भी बोलते हैं, which results in increased alertness and metabolic activities to prepare the body for an emergency situation। क्या बोल रहा है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसका काम क्या होता है कि कोई भी अगर मान लीजिए इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो बॉडी की अलर्टनेस को इंक्रीज करता है और बॉडी को प्रिपेयर करता है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को इंक्रीज करके, ठीक है। तो शॉर्ट में हम बोले तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बॉडी को तैयार करता है। वाइल पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? रेस्ट एंड डाइजेस्ट डिवीजन बोलते हैं। इसमें क्या होता है? It conserve and restore body energies during rest or the time when we take meals। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट डिवीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी की एनर्जीज को कंजर्व करता है यानी कि बचा कर रखता है, प्रिजर्व करके रखता है और रीस्टोर करता है। कब? जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं या फिर जब हम अपना मील ले रहे होते हैं, तब ये सिस्टम ह्यूमन बॉडी की एनर्जीज को क्या करके रखता है? कंजर्व और रीस्टोर करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन एंड व्हाट आर दी टर्म्स रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ अ नर्वस सिस्टम। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है और नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए कौन कौन से टर्म्स पढ़ने जरूरी हैं जो उससे रिलेटेड हैं, हम वो देखते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। किसी भी स्टिमुलस के लिए जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। It is the simplest form of response in the nervous system which is not under the voluntary control of the brain।
तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स है नर्वस सिस्टम में, ठीक है, जो ब्रेन के वॉलेंटरी कंट्रोल में नहीं होता है। सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम आर, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग से रिलेटेड हैं, क्या है? सबसे पहला है स्टिमुलस। इट मीन्स द चेंज दैट हैपेंस आउटसाइड द बॉडी इन द एनवायरनमेंट एंड कॉजेज अ चेंज इन द बॉडी। स्टिमुलस होता है कोई भी ऐसा चेंज जो इन्वायरमेंट में हो रहा है, हमारी ह्यूमन बॉडी में ना होकर एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, और उस चेंज की वजह से ह्यूमन बॉडी में चेंज आ रहा है, उसे हम बोलते हैं स्टिमुलस, ठीक है। जैसे अब हॉट कुकर है, ठीक है, कुकर है गर्म, तो बाहर ही तो है, एनवायरनमेंट में ही तो हो रहा है एक तरीके से, उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, कुकर जो है ठंडे से गर्म हो गया तो वो चेंज ही तो हो गया एक तरीके से, तो स्टिमुलस में चेंज आया, उसकी वजह से अगर आपने उसे टच कर लिया तो आपकी बॉडी में चेंज आएगा क्या? एकदम से आप हार्ट विड्रॉ कर लोगे ना तो आपकी बॉडी में चेंज आया। रिसेप्टर क्या होता है? इट इज दैट सेंसरी ऑर्गन इन द बॉडी दैट रिसीव्स द स्टिमुलस। रिसेप्टर उस ऑर्गन को बोलते हैं, ह्यूमन बॉडी के या किसी भी बॉडी के उस ऑर्गन को बोलते हैं रिसेप्टर, जहां से स्टिमुलस को रिसीव किया गया। तो स्टिमुलस, मैंने जो हीट कुकर, हॉट कुकर का एग्जांपल दिया, उसमें हीट क्या हो गया? स्टिमुलस हो गया। रिसेप्टर क्या हो गया? आपने उसे टच किया तो स्किन पर ही तो टच हुआ, तो स्किन यहाँ पर आपकी क्या हो गई? रिसेप्टर हो गई, जहां से स्टिमुलस आपकी बॉडी में एंटर करा। इम्पल्स क्या हो गया? इट इज द सडन इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस व्हिच रन्स थ्रू द नर्व्स। नर्व्स में जो आपकी में एकदम से डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, आप एकदम से हाथ अपना झड़कते हो ना कि ठीक हो जाए जल्दी से, ऐसा, तो वो इम्पल्स होता है जो आपकी बॉडी में एकदम से डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है, ठीक है। इफेक्टर क्या हो गया? इट इज द मसल, ग्लैंड और बॉडी पार्ट विच रिसीव द रिस्पॉन्स फ्रॉम ब्रेन। तो वो बॉडी पार्ट या वो मसल, वो ग्लैंड जो रिस्पॉन्स रिसीव करेगी ब्रेन से, ठीक है। और रिस्पॉन्स क्या हो गया? इट इज द चेंज इन द बॉडी ड्यू टू द स्टिमुलस। स्टिमुलस की वजह से बॉडी में जो चेंज आया उसे हम रिस्पॉन्स बोलते हैं, ठीक है गाइस। तो ये आई होप आपको रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में समझ में आए, टर्म्स जो हमने पढ़े वो भी अच्छे से समझ में आए हैं। नहीं समझ में आया, कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल एंड अच्छा चैप्टर है जिसका नाम है हेल्थ एंड हाइजीन फर्स्ट एड, ठीक है। हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट एड के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी डिसीजेस के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर अभी हम 7th क्लास के नोट्स अपलोड कर रहे हैं। आपको कुछ और कंटेंट चाहिए या फिर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप वहाँ पर हमसे क्लियर आउट कर सकते हैं। आपको फर्दर कुछ और हेल्प हमारी चाहिए, प्लीज कमेंट कीजिए और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।